जय श्री राम। वही थोड़ा चूतिया टाइप आदमी। आज बहुत दिन बाद आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसा था। और अगर आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज थोड़ा सा वो क्या करना, कॉमेडी हो जाए थोड़ा सा। तो ये कहना चाहूँगा आज ना कि देखो, हम लोग हम लोग का मतलब हमारा समाज, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, तुम भी हो, और हमारे माँ बाप भी हैं, दादा दादी भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। ये सबसे, इसमें कोई गार्जियन और कोई बच्चा नहीं है, इसलिए सब लोगों की बात है। हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। आजकल अगर तुम लोग यूट्यूब अगर देखते हो तो सोचो कि क्या चल रहा है। वो एक तो बाबा हैं एमपी वाले की, कहाँ वाले, बागेश्वर धाम, और एक तो क्या नाम है उनका, अरे यार क्या नाम है, अरे एक तो और है ना, जो बागेश्वर बाबा के एंटी हैं, पता नहीं, इससे तो मतलब याद आ रहा, बता देता हूँ अभी मैं आपको। एक मिनट बता रहा हूँ मैं आपको। खैर छोड़िए, मैं कॉमेडी की बात करता हूँ, इनकी बात की करनी। ये देखो क्या मूर्खता क्या है। हम अब, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातनी हैं, तो हमको भगवान को मानने में दिक्कत क्या हो रही है। अगर बागेश्वर धाम गलत कर रहे हैं तो बागेश्वर धाम को भगवान नहीं देखेगा? हम क्यों नहीं माने? अगर उनसे 4 लोग सुखी हैं और अगर 5 लोग दुखी हैं, तब तो उनको अपोज किया जाए। अगर 90% सुखी हैं, 10% दुखी हैं, तो इसमें अपोज क्या करना है? तो एक डॉक्टर के पास भी यही होता है ना, और एक डॉक्टर कमाई करता है। एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, या जितने ये कमाने वाले हैं, ये अगर इनके पास से आप चले जाओगे, ये आपको बरी कर देंगे कि मतलब आपका तकलीफ सही हो गया। फिर इनको कमाई कहाँ से मिलेगी? आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने के बाद, या वकील के पास आपका समस्या मतलब हल हो गया, समस्या ख़त्म हुई, तो आप तो दोबारा जाओगे नहीं वकील के पास, उसको मिलेगा नहीं कुछ पैसा। डॉक्टर के पास से आपकी बीमारी अगर सही हो गई तो दोबारा जाओगे नहीं, उसको मिलेगा नहीं। इंजीनियर के पास से अगर आपका काम हो गया तो दोबारा उससे आप मतलब नहीं रखोगे, उसको काम होगा नहीं। ये जितने भी कमाने के लिए जो फील्ड में बैठे हैं, इनके पास जाने का मतलब ये भी जो है नहीं चाहते कि हम जल्दी से बरी हो जाए। और ये जो कम से कम भगवान की पूजा है, तो उसमें होंगे, गलत होंगे, हो सकता है बागेश्वर बाबा, और ये यार उसका नाम ही भूल गया मैं, क्या नाम था, एक और बाबा हैं, चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। तो इससे मतलब अगर भगवान वाली बात है, हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों जाएं? हम नहीं जाते, लेकिन हम उनके लिए कोई गलत कमेंट तो ना करें। अगर वो गलत कर रहे होंगे तो उनका भगवान उनको सज़ा देगा। अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान उनको सज़ा देगा, और अगर हम नहीं मानते तो हम तो सज़ा दे नहीं सकते। तो हम कमेंट्स क्यों गलत करें? हम उसको देख के थोड़ा शांति बना लें। और कॉमेडी की, ये कॉमेडी की बात बोल रहा हूँ, ये कॉमेडी, इसमें हंसने की बात है, ये हंसी की बात है। क्या बात है यार, ये बाबाओं पे, भगवान पे, और कैसी चर्चाएं होती हैं, ये क्या मतलब है? अगर आप में से कोई भी अगर भगवान को पूजा करता हो, और आपके भगवान पे कोई अगर कोई ऐसा कमेंट करे, कोई सवाल उठाए, तो कैसा लगेगा? हंसी आएगी ना। आप उससे लड़के उसको समझा तो नहीं सकते हो कि हमारा भगवान हमको क्या देता है। अगर
चलो कोई आपसे पूछे कि आप पूजा करते हो, आपको आपको भगवान क्या देता है, तो आप तो बता नहीं सकते, वो तो कुछ देता नहीं है। या ये कहोगे कि सब कुछ वही देता है। अब वो सवाल करेंगे फिर आपके पापा क्या देते हैं, मम्मी क्या देती हैं, जहाँ नौकरी करते हैं वो मालिक क्या देता है, या मतलब सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं तो जो खरीदता है वो आपको क्या देता है। तो उसमें भगवान कहाँ से आ गया? भगवान वहाँ से आ गया कि हमको वहाँ उस जगह रखा है जहाँ से हम सुखी रहते हैं, और ये मोबाइल रख के हम इस पे बात कर पा रहे हैं, इस पे यूट्यूब चैनल चला पा रहे हैं। भगवान इतना ही दे रहा है ना, इसके आगे हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए भी तो कुछ करें। ये लोग इतना तो कहते हैं, इनको ही भगवान ने दे रखा है, जो कमेंट मारते हैं ना। हालांकि मैं तो बहुत उल्टा बोलता हूँ, ये बहुत सारी सॉरी साले सॉरी यार, ये कमेंट तो पेल देते, सॉरी सॉरी, ये कमेंट तो मार देते हैं, ये तो कह तो देते हैं, ये मतलब अपोज में चले तो जाते हैं, लेकिन इनको खुद को ये नहीं पता है कि ये इतना करने लायक भी कैसे हो गए। अगर ये इतना करने लायक हो गए हैं ना, तो ये भी भगवान की ही देन है। वरना बताओ कितने लोग इस संसार में जो हैं जमीन से उठ नहीं पा रहे हैं, पानी के लिए मोहताज हैं। अभी दुनिया पूरी किसने देखी है? हमने भी कितना देखा है। आपने भी अगर 40 शहर देखे हों, 50 शहर देखे हों, तो बहुत ज्ञान हो गया होगा। अगर 4 शहर नहीं देखे हो तो कुछ ज्ञान नहीं है। अगर अपने शहर में रह के अपना पूरा शहर नहीं देखे हो तो कोई ज्ञान नहीं है। अगर अपने गांव में रह के पूरे गांव को नहीं जानते हो तो कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। हम पहले समाज को पूरी तरह से देख लें, तब कोई अधिकार बनता है, तब कोई कमेंट करने का पावर बनता है। तो याद रखिए, ये जो तथाकथित लोग किसी चीज़ का अपोज करते हैं या सपोज करते हैं, चाहे विरोध में हो चाहे पक्ष में हो, लेकिन अपने दिमाग से ही काम करिएगा। जो आपको समझ में आता है ये समझ लीजिए कि वही सही है, चाहे आप विरोधी हों और चाहे आप स्वरोधी हों। अगर आपको समझ में आता है कि ये गलत है तो उसको गलत ही मानिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता कि वो गलत है, तब तक उसको सही मानिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता कि वो सही है, तब तक उसको गलत ही मानिए। जब आपका दिमाग कहे, जब आपका दिल कहे, तब उसको मानिए। या जो आपको सिखाने वाला है, जिससे आप सीखना चाहते हैं, अगर कोई गुरु है तो अपना दिल दिमाग छोड़ दीजिए, तब गुरु का मानिए। अगर इतना भी नहीं करें कि बेमतलब की लोगों की बात मानने का मतलब ही नहीं है ना बढ़िया कॉमेडी? ये कॉमेडी की बात है ना। हम लोग इतना नहीं जानते, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन चूतिया बनते रहते हैं। बहुत दिन बाद आया, कल फिर आता हूँ। जय श्री राम।